फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके ऑरा के आसपास या किसी भी प्रकार की आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से हट जाए। आप प्रार्थना कीजिए क्योंकि आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। न्यू मून की भी एनर्जी है और कुछ ऐसे भी चैनल मैसेजेस हुए हैं जो आपको लंबे समय से स्टक किया हुआ है। जिस बात का आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, क्यों, कैसे। ठीक है, ये मुझे चैनल मैसेज हुआ है। आपके कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मतलब आप जब टीनेज में थे या आप छोटे थे तब से कहीं ना कहीं उनका एक शतरंज का चाल, उनका एक षड्यंत्र चल रहा है उनके साथ। और वो जैसे जैसे आप बड़े होते गए ना, उस व्यक्ति ने अपने साथ साथ बहुत लोगों को कलेक्ट किया और कलेक्ट कर करके आपके लाइफ में योजनाएं बनाई जो कि निगेटिविटी थी, निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में प्रोजेक्ट करना। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा ही आपकी तरफ तंत्र किया, ऐसा नहीं। उन्होंने प्लान बनाकर, उन्होंने योजनाएं बनाकर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया, आपके सारे अपने जितने भी आपके क्लोज वन थे उन सभी को आपके खिलाफ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करवाया, मिसअंडरस्टूड करवाया है। और आपके मूलाधार चक्र में रिसेंटली आपके मूलाधार चक्र में उन्होंने प्रोजेक्शन किया है। टोटल मिलाकर ये मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है, ये आपके पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं। इन्होंने आपके आसपास के व्यक्तियों का भी मतलब साथ लिया है। प्लस आप जहाँ पर रहते हैं, मतलब जहाँ पर आप रहते थे उधर के आसपास के लोगों का भी इन्होंने साथ लिया है। ठीक है, इस प्रकार का चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। तो आपके अबंडेंस से, आपके पर्सनल लाइफ से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है। कभी इन्होंने आपको कहा भी होगा कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आपको कोई पसंद करते हो या आप किसी को पसंद करते हो। इस व्यक्ति की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड हुआ था और इस व्यक्ति ने मतलब बहुत लोगों को आपके बारे में, जिसे कहते हैं ना, कि गॉसिप किया था। रियल आपको भी नहीं पता है कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ था। इस व्यक्ति ने बहुत मिसअंडरस्टूड करवाया है और ये लंबे समय तक चला है क्योंकि कोई इनके साथ फीमेल एनर्जी भी है और इनके साथ मेल एनर्जी भी है। वन बाय वन इन्होंने अपने धन का, अपने ज्ञान का, कुछ मंत्र का भी यहाँ पर आ रहा है, तो इन्होंने उसका जो है निगेटिव जो, जैसे कि हम कोई भी ज्ञान हमें मिलता है ना, उसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। इनके पास वो चीज़ें आई तो इन्होंने उस चीज़ का प्रयोग आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपको आपके सोलमेट से दूर करने के लिए, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर करने के लिए इस व्यक्ति ने किया। ठीक है, तो ये जो 6-6 की एनर्जी रहेगी, ये जो न्यू मून की एनर्जी रहेगी, वो कर्मा रिपेलिंग का है, कर्मा बैकफायर का है। ठीक है, अब ये देखिए, कर्मा बैकफायर, जैसा करेंगे कर्म वैसे ही मिलेगा फल। ठीक है, तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है ये सबके लिए बिल्कुल वैसे ही है। आपने जो कर्मा किया है उसका फल आपको मिलेगा, किसी और ने जो कर्मा किया है उसका फल उनको मिलेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी इनोसेंट थे, है ना, आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। ये आपके आसपास के ही लोग हैं तो आप इतना भरोसा करते थे कि आप अपनी हर एक बात शायद इन सभी के पास शेयर करते थे, है ना। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके हाथों में ना धन ठहरता है और आपके लाइफ में अबंडेंस है और इसकी जानकारी इनको बहुत पहले से थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपके अबंडेंस को ब्लॉक करने की कोशिश की। फिर जैसे ही आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की। फिर आपकी मैरिज हुई तो आपके मैरिड लाइफ में भी इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की। तो टोटल मिला के एक प्रकार से डेविलिश एनर्जी है इनकी। एक प्रकार से ये व्यक्ति आपको हमेशा ही रोकने की कोशिश करते आए हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे समय से किसी अपने कार्मिक, बिल्कुल यही एनर्जी है,
बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति अपने कार्मिक बैगेज को ढो रहे हैं, ठीक है। ये अप्रैल के मंथ से हो सकता है, 4 मंथ पहले से हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, जिस तरीके से आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, जिसकी वजह से इनको इनका कर्मा मिलना प्रारंभ हो गया था। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ समय इनको फिर दिया जाता था, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी इन पर क्रोधित हैं, है ना, तो इनको कुछ समय इनको सुधरने का मौका दिया जाता था। ये फिर से प्रोजेक्शन करते थे, ठीक है, ये फिर से आपके बारे में गॉसिप करते थे। यही कारण है कि 3 to 4 टाइम इन्होंने जब भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, इनके लाइफ में इतना बड़े बड़े टावर, इतने बड़े बड़े डिसबैलेंस आए हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो टावर ये आपके लाइफ में लाना चाहते थे, वही टावर इनके खुद के लाइफ में आया हुआ है। जैसे कि हम मूलाधार चक्र देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कमर के निचले हिस्से में बिना किसी कारण के या पैर में आपको दर्द हुआ होगा, तो इनकी निगेटिविटी की वजह से। लेकिन ये चीज़ें जब बैकफायर हो गया तो बिल्कुल प्रोजेक्शन हुआ, इनके खुद के पैरों में काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम इनको होना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके प्रोग्रेस से, आपके इम्प्रेस वाली एनर्जी से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी है, काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है इनको, ठीक है, कि आपको ऐसी लाइफ कैसे मिल सकती है। ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे आपके लाइफ को, आपके अबंडेंस वाली लाइफ को, आपके लव लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन ये अपने ही लाइफ को कंट्रोल कर लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कंट्रोल करते करते इनके लाइफ में ऐसे टावर मूवमेंट आए हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि जो चीज़ें जैसे कहते हैं ना, जैसे हम 1 रुपया देते हैं ना, तो वो 10 रुपये होकर घूम कर आता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ इनके साथ कि जो निगेटिविटी इन्होंने आपके लिए जो योजनाएं बनाई, सारी योजनाएं इनको लगी स्टार्टिंग में कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अरे वाह मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये तो मुझे ही बता रहे हैं, है ना। आप शायद जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी आप इनसे बताते थे और ये थोड़े समय के लिए उस प्रॉब्लम को हील कर देते थे। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपकी कभी हेल्प की हो, लेकिन वो हेल्प आप समझ जाइएगा कि ये जो प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था, ये इन्होंने ही क्रिएट किया था। और आपके अंदर की वो क्वालिटी को जानते थे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है और इनके अंदर डेविल एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है और इनके अंदर काफ़ी निगेटिव एनर्जी है। तो ये जो लोग हैं ना, ये मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ये लोग जो है ये आपके पास्ट लाइफ में भी आपको स्पिरिचुअली कंट्रोल कर रहे थे, इस लाइफ में भी आपको पूरी तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन मैं इस लाइफ में देख पा रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, और ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस लाइफ की नहीं है, वो पास्ट लाइफ से होता है। और जैसे ही इन्होंने आपको कुछ कहा, आपका दिल, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया, इन्होंने शायद सबके सामने में आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि या कोई आपके क्लोज वन थे जिनसे इन्होंने आपको मिलने नहीं दिया, या ऐसी कोई स्थिति हुई, कुछ ऐसी तो चीज़ें हुई जिससे कि आपका आत्मा, आपने आत्मा से आवाज़ लगाया परमात्मा जी को, ठीक है। आप वहाँ से हट गए, लेकिन आपने आत्मा से परमात्मा जी को आवाज़ लगाया, तब यहाँ पर आपकी अवेकनिंग बहुत ही तीव्र गति से हुई। देखिए बहुत ही तीव्र गति से हुई, और आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हुई, और आपके लाइफ में आपके सोलमेट को आपने पहचाना, आपके सोल फैमिली मेम्बर से आपकी मुलाकात हुई, या आपने उनके करीब आने लगे, ठीक है। और जैसे ही आपके सोल फैमिली मेम्बर में से किसी ने आपको डिफेंस करने की कोशिश की, जैसे ही आपके सोल फैमिली मेम्बर में से किसी ने इनको रिप्लाई करने की कोशिश की, इन्होंने अपना जो रियल फेस है वो दिखाना आपको प्रारंभ किया डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है। आपको डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने अपना रियल फेस दिखाया, आपके सामने में काफ़ी खुश होकर हंस के, लेकिन आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत सारी ऐसी निगेटिव क्रिया ऐसे लोगों के साथ मिलकर करने की कोशिश की जो डेविलिश एनर्जी में है। और इनमें से कुछ लोग आपको जानने वाले हैं जिनके साथ इन्होंने, ये आपके आसपास के हैं जो मेन है, लेकिन इनको जानने वाले जो हैं वो आउटसाइडर भी हैं, और आपसे कोई जेलस फीमेल पर्सनालिटी है
वो उन्होंने भी इनका साथ दिया। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर ने आपको डिफेंस किया या आपके सोलमेट ने। यहाँ पर 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके लिए रिप्लाई किया इनको, और जैसे ही आपके लिए रिप्लाई किया कि एकदम नॉर्मल हो गए, ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक हो गया ऐसा फील होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं था, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया कि ये आप चाहते क्या थे। ये चाहते थे कि आप अपने अपनों से दूर हो जाएं, ये चाहते थे कि आपको कोई भी सुरक्षा ना मिले, और आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हुई। आपको आपके सोल फैमिली मेंबर का प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ। आपको आपके सोलमेट ने खुद आपके लिए रिप्लाई किया। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है आज की। जैसे कि मैंने कहा, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी मुझे दोपहर से ही मतलब जो है ना कल से रिसीव हो गया था, तो मुझे ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बार बार रिसीव हुई है। मुझे मेडिटेशन में भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, योजनाएं बनाकर इन्होंने जो कुछ भी किया है ये इन्हीं के तरफ जो है ना बैकफायर हो गया है। अब जब इनके तरफ बैकफायर हो गया तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, या आपके किसी क्लोज वन को ये ऐसा कहना चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें, क्योंकि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं और ये काफ़ी निगेटिव व्यक्ति है। तो हो सकता है आप एक हीलर हो, ठीक है। इन्होंने इनकी जो नज़र है आपके मनी पर भी थी और आपके मनी पर भी है, आपके ग्रोथ पर भी है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। जैसे कि हमने देखा ना कि यहाँ पर मूलाधार चक्र, तो आपके मूलाधार चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश की। बहुत लंबे समय तक आप मनी के लिए, आप फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं मतलब बहुत ऐसी एनर्जी, मुझे जब भी ऐसी एनर्जी रिसीव होती है आप सोचिए कि हमें इमोशनली कैसे उसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी है। आपकी मनी को लगभग 13 साल तक 10 साल तक इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की और इन्होंने ब्लॉक भी किया। आप जो भी करते थे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता था, या जो कुछ भी आप करते थे उसमें आपको पीछे हटना पड़ता था, ठीक है। ये क्योंकि इनका छल था, ठीक है। रिसीट का कार्ड, या आपके मुंह के सामने में कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे, और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी। आप अपने हैं ऐसा आप या तो रिस्पेक्ट करते थे, यदि आपके अपने भी नहीं हैं तो आप इनको अपना मानते थे, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये ऐसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो आपके आसपास के हैं, जो आपके क्लोज में हैं, ठीक है। आपके क्लोज में आपके सोल फैमिली मेम्बर भी हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उस तरीके के रिलेटिव में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको आपसे हीलिंग चाहिए। आगे कार्ड, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब आपकी हैप्पीनेस को देखकर इनको जेलसी तो हो रही है, लेकिन ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि इनको जो कर्मा बैक मिला है, इनको पता है कि इनको जो कर्मा बैक मिला है, जो ये इस स्थिति में है, स्टार्टिंग में ही 4 ऑफ सोर्स की स्थिति में जो ये इस स्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। इनको और इनके आसपास के लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों इनको कर्मा बैक मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ब्यूटी से, जो फीमेल है वो आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और जो मेल हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो मेल है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ से स्टार्टिंग से ही जेलस हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको अच्छा कहता है तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यदि कोई व्यक्ति आपको दिल से पसंद करे, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है। इनके अंदर एक डेविलिश एनर्जी है, मैं बहुत ही अलग एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है। भले ही आप इनको किसी भी रूप में देखें, किसी भी रिश्ते में देखें, लेकिन इनकी नीयत सही नहीं थी आपके लिए, ठीक है, जो मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। दूसरी बात, जो भी फीमेल एनर्जी इनका साथ दे रही थी, या जिस भी प्रकार से इन्होंने इनका साथ दिया है, गॉडेस ऑफ द मून में आपकी ब्यूटी से, आपकी पॉजिटिविटी से जेलस लोग थे। लेकिन इनको जब कर्मा बैक मिलना स्टार्ट हुआ तो इनके पास, जैसे हम मून की एनर्जी देखते हैं ना, जिसमें 3 लोग रहते हैं चंद्रमा के नीचे, तो 3 बना हुआ होता है, तो उसमें से ना 2 लोग ऑलरेडी इनसे डिटैच हो गए। अब ये अकेले रह गए हैं, इनके साथ जो फीमेल एनर्जी है सिर्फ वो है, और दोनों ही अपने कर्म को यहाँ पर, अपने बुरे कर्म को
जो है बस उनको मिल रहा है अपने कर्मों का फल, और इसके लिए वो इधर उधर जा रहे हैं, उनको कहीं से भी उनको अभी रेमेडी उस तरीके से नहीं मिल रहा है। तब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से, कौन से मुंह से, है ना, आपके तरफ ये आए हीलिंग के लिए, किस तरीके से ये आपसे बात करें, किस तरीके से ये आपको कॉल करें। बहुत ही अलग आज की एनर्जी है, ठीक है। आपके मणिपुर चक्र में इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे और इनको बहुत खुशी होती थी, ये बहुत हंसते थे, ठीक है। आपके पीठ पीछे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया गया है। आपके जो डिवाइन जी हैं, आपके जो परमपिता परमात्मा जी, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन आपने किया है और आपके मेडिटेशन करने से भी इनको प्रॉब्लम हुआ है, आपके डिवोटी होने से भी आपको इन्होंने रोकने की कोशिश की होगी कभी ना कभी। वो इसलिए क्योंकि इनको पता था यदि आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है, मुझे बीच बीच में जब भी निगेटिविटी फील होगी मैं ऐसे क्लींस करते जाऊँगी, ठीक है। इनको ये लगा कि जो कुछ भी ये गॉसिप कर रहे हैं, जो भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, यदि आप आगे बढ़ गए, यदि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर दिए, तो फिर इनका कोई भी चाल, कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके आसपास के ही हैं। तो आपके अपनों को ही भड़का ये नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो बहुत पॉजिटिव है, ये आपको निगेटिव दिखाते थे, लेकिन ये स्वयं निगेटिव थे, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको कहा जा रहा है कि भले ही आपको लगता है कि आपने बहुत संघर्ष किया है, भले ही आपको समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही आपके लाइफ में, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं होते ना, बहुत लोग रहते हैं। तो ये जो है ये मेन है जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी डिसीट वाली चीज़ें की है। और सबसे अजीब बात है कि आप बीच बीच में इनसे मिलते भी रहे हैं, अब आपका डिस्टेंस है इनसे, है ना, सबसे अजीब बात है। और जब भी आप इनसे मिलते काफ़ी मुस्कुरा कर मिलते होंगे, काफ़ी ऐसे, लेकिन आपको इनका व्यवहार सही नहीं लगता, ठीक है। ये हमेशा से ही चाहते आए हैं कि आप एडजस्टमेंट करें, ठीक है, आप हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करें, आप इनसे हेल्प मांगे, ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें कि सिर्फ इनके पास ही उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, और जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई, आपके पास सारी चीज़ें आने लगी, तब इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हुई कि अब तो आप डिस्टेंस इतना क्रिएट कर लिया कि ये आपको देखना तो दूर, ये लोग आपके पास मतलब भटक भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लक इज़ ऑन योर साइड, ये जो न्यू मून है वो आपके लिए लक लेकर आ रहा है। तो अभी ये तो शुरुआत है आपकी सक्सेस की, अभी आपकी सक्सेस की नई शुरुआत है, क्योंकि आपने क्या किया है, सरेंडर टू द डिवाइन। आपने कभी भी समझकर सोचकर भी इनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप अपने रिश्तों को निभाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो रिश्ते दूर के हों चाहे पास के हों, चाहे वो आउटसाइडर हों। आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ तो परमपिता परमात्मा जी आपसे कितना प्रेम करते हैं ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर ना जो मैं तंत्र वाला मुझे लग रहा था, और जब मैं रीडिंग करने बैठी और अभी ये कार्ड है, तो इन्होंने किसी से बिल्कुल बीच में तंत्र ऐसा कुछ करवाया था जिसकी वजह से आपके लाइफ में फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या बहुत आंधी तूफान आया होगा, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, सडन ऐसा कुछ हुआ है पिछले कुछ समय में, जहाँ पर आप यदि आपने पेड़ पौधे रखे हैं तो वो इधर उधर हो गए होंगे, ठीक है, गमले इधर उधर हो गए होंगे। आपने जब सोए और सुबह जब आपने देखा तो सब कुछ इधर उधर था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी को दिखा रहे। और यहाँ पर भैरव जी आपके लिए, यहाँ पर भैरव जी का मंत्र ज़रूर सुनिएगा और आज के दिन ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी आपके अंदर जो फियर इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और जो किया, और आपके घर के माहौल को किसी भी प्रकार से निगेटिव करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार के आपके फैमिली से ही जुड़ा हुआ हो सकता है कि आपके सोल फैमिली मेम्बर को आपके खिलाफ मिसअंडरस्टूड करवाया और आपके अंदर डर और भय यहाँ पर जगाने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें आपकी हील हो रही है। आपके कार्य को ये चाहते थे कि आप एडजस्टमेंट करें और आपके कार्य में डिले हो, लेकिन आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि डिले, वेट फॉर द राइट टाइम। आपके लिए राइट टाइम आ रहा है, ठीक है। आप
डिवोटी हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं और शायद इनको पता था, यही कारण था बीच में आप पूजन में आपका या तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करने बैठते थे या पूजन करने बैठते थे तो आपको डिसबैलेंस फील होता था, आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं का निगेटिव वो जो है ना निगेटिव प्रोजेक्शन था, लेकिन आपने दृढ़ता के साथ किया है। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपने दृढ़ता के साथ भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन किया है, आपने दृढ़ता के साथ श्री हनुमान जी बाबा जी का पूजन किया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक ऐसा सक्सेस, जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ ना, लक इज़ ऑन योर साइड। और यहाँ पर देखिए सक्सेस का आपके लिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने निगेटिविटी के लिए प्लान किया है उसी प्रकार से आप पॉजिटिविटी के लिए प्लान कीजिए। आप प्लान कीजिए कि ये सारे जो डिस्ट्रॉय ये करना चाहते थे, ये कोई ऐसा डिस्ट्रक्टेड मस्कुलाइन है जो किसी और का अनकंडीशनल लव नहीं देख सकते, किसी और का अप्रिसिएशन नहीं देख सकते, किसी और के लाइफ में ब्राइटनेस नहीं देख सकते, ठीक है। तो इनके स्वयं के लाइफ में वो बैकफायर कर दिया गया है। और आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है, अंत ही आरंभ है। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, बीच में आपके सोलमेट और आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के बीच में, आपके कार्मिक और आपके सोलमेट के बीच में आपको किसी दो राहे पर इन्होंने लाने की कोशिश की, ठीक है, जिससे आपको भोले बाबा माता पार्वती जी ने निकाला है, ठीक है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप में से कुछ लोग बहुत जल्द किसी स्पिरिचुअल यात्रा में जाने वाले हैं, जहाँ पर जो लॉन्ग यात्रा हो सकती है, जहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो जो कुछ भी आपके अंदर जो भी फियर है, जो भी आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही, वो हीलिंग आपकी हो जाएगी और सेल्फ केयर आपका होगा। आपको कहा जा रहा है कि आप रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप कीजिए, रुद्री पावर ऑफ रुद्र मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। देखिए 6 की एनर्जी जो है ना, न्यू मून की जो एनर्जी है, ये जो पोर्टल है आपके लिए हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक ऐसी हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है जो पहले से भी ज़्यादा आपके लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी, जो पहले से भी ज़्यादा आपको रोकना चाहते थे, आप कई गुना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी इन्होंने आपके लाइफ में फियर या निगेटिविटी या संघर्ष क्रिएट किया है या ब्लॉकेजेस, वो कट क्लियर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फियर है, अब फियर इनको हो रहा है क्योंकि इनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है। तो इन्होंने आपको रोकने की कई बार कोशिश की होगी, इस बीच में भी इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है, किसी और के द्वारा मैसेज करवा के, किसी और के द्वारा कॉल या कमेंट करवा के। यदि आपका कोई चैनल है, यदि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, तो इन्होंने किसी और से कमेंट भी करवाया होगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका विकास ही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका एक कार्मिक कनेक्शन था जो कि हील हो रहा है पूरी तरीके से और आप बैलेंस हो रहे हैं। देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। आपकी डर, चिंताएं, गुस्सा आपको पूरी तरीके से धुनी में जला देना। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक रहिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनको गुरु रूप में मानिए और उनके प्रति पूरी तरीके से श्रद्धा भाव रखिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है। दृढ़ बनिए। यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि ये व्यक्ति अपने कर्मा को क्योंकि इन बहुत ज़्यादा फेस करें, तो ये व्यक्ति आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल फीमेल दोनों। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे हैं, दूर से ही आप इनसे डिस्टेंस रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अब हील हो रही है आपके लाइफ में। तो आपको अच्छे से पता है कि आपके लाइफ की सिचुएशन क्या है। जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रिजोनेट करता है उतना ही रखिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यदि बुक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जून में, नहीं तो जुलाई में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितने जल्दी आप बुक करते हैं उतने ही जल्दी आपको रीडिंग मिल जाती है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होती है, 5 to 7 डे तो लगता ही है ना। तो यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो
जून के लास्ट वीक की या जुलाई के फर्स्ट वीक की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसेप्टिविटी में रहने अलाउ करना है अपने सेल्फ। आपको कहा जा रहा है, माता जी आपको बता रही हैं कि यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, जो आपको चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, जो आपको ड्रीम मिल रहा है, ड्रीम चैनल हो रहे, उसे आप रिसेप्टिव मोड पर जो है ना रखिए और आगे बढ़िए। जो कुछ भी इन्होंने आपके मूलाधार चक्र में या मणिपुर चक्र में किया था, वो सारी चीज़ें रिसाइकल, वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही है, ठीक है, वो चीज़ें हट रही। अभी आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी आपको इनके बारे में भी गलत नहीं सोचना है, किसी और के बारे में भी गलत नहीं सोचना। यदि आपको पता चल गया है तो भी आप लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फॉरगिव किया है, जिन्होंने लेट गो किया है। यही कारण है कि आपके लाइफ में इतने खूबसूरत मोमेंट आ रहे हैं, यही कारण है कि आप और तीव्र गति से आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, हमें याद नहीं रहता कि पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें थी, तो पास्ट लाइफ में भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कार्मिक की स्थिति है, इनमें से किसी व्यक्ति के साथ आपका वो चीज़ें हील हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हील होता है, जब भी हमारे लाइफ में हीलिंग होता है तो थोड़ा तो डिसबैलेंस होता ही है, ठीक है। हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को फेदर मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके असेंडेड मास्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप फैथ रखिए, आप भरोसा रखिए, डिवाइन जी के प्लान पर भरोसा रखिए, ठीक है। रेड कलर, ऑरेंज कलर से आप ये सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप ड्रॉ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा फियर फील होता है, ठीक है। आपके लाइफ में हारमनी आ रहा है, कलर ब्लू कलर आपके लिए हारमनी के लिए है, ठीक है। आपको अफर्मेशन बिल्कुल करना है कि आप पीसफुल, आपकी लाइफ पीसफुल है, मेरी लाइफ पीसफुल है, मेरी लाइफ हारमोनियस है, ये आपको मैनिफेस्ट जरूर करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है यूनिटी, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिलने वाले हैं जिनको इन्होंने रोक रखा था। ये सारी चीज़ें जो है, ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हुई थी, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से हील हो रही है। यही कारण है कि आपको मार्ग मिल रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, ग्रीन कलर, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, हीलिंग आ रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि मैं यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, तो वहाँ से जब आप आएंगे आपको हीलिंग मिलेगा और आपको आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगा, और ये जो कुछ भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से हील हो जाएगी। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, क्योंकि सबके लिए नहीं है ये लॉन्ग जर्नी वाली, ये लॉन्ग जर्नी में आप कहीं जाने वाले हैं, और लॉन्ग जर्नी के बाद आने के बाद आपके लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि बाबा जी आपको बता रहे हैं कि अंत ही आरंभ है। तो ये एक साइकिल का अंत है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडी के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए और रेकी हीलिंग के लिए आप बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जून में 15 के बाद आपकी रीडिंग ना हो पाए, तो जुलाई में फिर आपका हम उधर कर देंगे बुक, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी आए। 6 की एनर्जी में आप लोग मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।